अरे, सोचिए अगर अगले ही पल सब कुछ बदल जाए। क्या आप तैयार हैं? अब जरा ठहरिए, क्योंकि आज की बात आपको भीतर तक हिला सकती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जाने कितनी चीजों को महत्व देते हैं, पर असल मायने में जो सबसे जरूरी है वही अक्सर छूट जाता है। देखिए, जब हम लगातार प्रभु का ध्यान करते हैं तो हमारे मन की दशा बदलने लगती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तो एक यात्रा है, एक गहरी दिव्य अनुभूति की ओर बढ़ने की प्रक्रिया। जब हम उठते बैठते चलते फिरते बार बार राधा वल्लभ का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर भगवता की वृत्ति विकसित होने लगती है। अब यह वृत्ति क्या है? यह वो अवस्था है जब हर पल हर क्षण मन प्रभु में ही स्थित रहता है। लेकिन यह अपने आप नहीं होता, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। देखिए, बाबा कहते हैं कि भगवता की वृत्ति में स्थित होने के लिए हमें अत्यंत प्रयत्न करना होगा। बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, इस प्रयास में अहंकार न आ जाए। अक्सर हम सोच लेते हैं कि यह सब हमारे पुरुषार्थ से हो रहा है, पर नहीं, यह सब प्रभु की कृपा से ही संभव होता है। जब हमें भजन करने का संयोग मिलता है, जब हमें सत्संग में बैठने का अवसर मिलता है, जब हमें ध्यान में डूबने का भाव आता है, यह सब भगवान की कृपा से ही संभव है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका यह मतलब नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। प्रयास हमें करना ही होगा, पर उसे प्रभु की कृपा मानकर करना होगा। अब इसे इस तरह समझिए, यदि हमारे भीतर भगवत भजन करने की, भगवता की वृत्ति प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई है, तो यह भी प्रभु की कृपा ही है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। करोड़ों करोड़ों जीव इस संसार में भटक रहे हैं, पर जिन्हें यह दिव्य विचार आ रहा है वे कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमारा मन क्षण क्षण बदलता रहता है। अभी प्रभु का नाम लिया, अगले ही पल किसी और बात में लग गए। फिर ध्यान आया कि ओह, मैं तो भजन कर रहा था। फिर से लौटे, फिर कुछ देर बाद मन कहीं और चला गया। यही मन की स्वाभाविक दशा है, लेकिन हमें इसे बदलना है। हमें इसे बार बार प्रभु के चरणों में टिकाना है। और यही असली साधना है, जहां मन भी भटकना छोड़ दे और स्थिर हो जाए प्रभु में। तो अब आपको क्या करना है? बस इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। और हां, अगर यह बातें आपके दिल को छू गईं, तो कमेंट में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव, राधे राधे लिखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने राधा रथ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसी ही और गहरी बातें आपके मन को जागृत करने के लिए आती रहेंगी।